नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग मीन्स जैसे आपकी बुक में दिया हुआ एग्जांपल, अगर फ़ोन की बेल बजती है तो हम क्या करते हैं, हम लोग या तो उठ के उसको फ़ोन को उठाते हैं या तो नहीं उठाते हैं। तो फ़ोन का उठाना या ना उठाना ये क्या कहलाता है, इवेंट हैंडलिंग। तो फर्स्ट इज इवेंट। An event is an interrupt that occurs due to user action or software application. For example, button click, mouse click, key pressed on the keyboard. JavaScript helps in adding interactive to the web pages using event handling. Event handler मतलब आप उठे, आपने फ़ोन को उठाया, तो सॉफ्टवेयर में इवेंट हैंडलर क्या है, इवेंट हैंडलर एक सॉफ्टवेयर है कि आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से या फंक्शन को क्रिएट करके आप वो वर्क कर सकते हैं। So when an event occurs, JavaScript call a function to respond to it. For example, when user clicks on button, JavaScript would call a function that would display a message. Next is event handling. To handle an event, you need to identify the event you desire to handle and write a function to run in response to that event. अब उस इवेंट को एक्शन देने के लिए हम एक फंक्शन की हेल्प लेते हैं। तो वो फंक्शन या तो इनबिल्ट फंक्शन हो सकता है या फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन इवेंट इन जावास्क्रिप्ट आर रिलेटेड टू माउस एंड कीबोर्ड। देन इवेंट इज़ बाउंड विद अ फंक्शन टू रन। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करके उस इवेंट को रन करने में यूज़ करते हैं। तो सिंटेक्स इज इवेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू within inverted commas function underscore name function. This is the syntax. Now handling mouse events. JavaScript mouse events are listed here. On mouse enter, आप जब माउस को एंटर करते हैं, किसी बटन को आप प्रेस कर रहे हैं तो माउस एंटर। व्हेन माउस पॉइंटर कम्स ओवर एन ऑब्जेक्ट लाइक बटन, टेक्स्ट, वेब एक्सेट्रा। ऑन माउस आउट refers of on mouse enter when mouse goes away from an object. On mouse down when mouse बटन इज प्रेस्ड, आप माउस को ऑब्जेक्ट तक ले गए, देन आपने बटन को प्रेस करा और बटन प्रेस करने के बाद माउस को उठाया तो रिलीज़ कर दिया आपने माउस को। तो ऑन माउस अप व्हेन माउस बटन इज रिलीज्ड। देन एक्टिविटी 1, चेंज द कलर टेक्स्ट कलर व्हेन माउस पॉइंटर कम्स ओवर इट एंड गोज़ अवे। जब माउस पॉइंटर एक्टिविटी क्या है कि माउस पॉइंटर किसी ऑब्जेक्ट पे गया तब उसका कलर कुछ और था, और जब उसने इसमें एंटर करा तो वो उसका कलर कुछ और हो जाए। तो फॉर एग्जांपल लेट अस ट्राई दिस। फॉन्ट ID इक्वल्स टू माई टेक्स्ट, साइज इक्वल्स टू 7, कलर इक्वल्स टू ग्रीन। ऑन माउस एंटर इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स डू अंडरस्कोर एंटर फंक्शन। तो ऑन माउस आउट इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स डू अंडरस्कोर आउट फंक्शन। देन वेलकम क्लोज फॉन्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, माउस को जब वेलकम वर्ड के ऊपर लाया जाए तो वो रेड कलर का हो, और जैसे ही माउस उसको टच करता है वैसे ही वो ग्रीन कलर का हो जाए, और माउस को जैसे ही हम वापस हटाएं वैसे ही वो फिर से पहले वाले कलर में पहुंच जाए। तो क्या करना है इसमें, द ID एट्रीब्यूट इन फॉन्ट टैग में ID एट्रीब्यूट होता है, उस ID एट्रीब्यूट को यूज़ करा जाएगा। द ID ऑफ फॉन्ट टैग इज़ माई टेक्स्ट। ID एट्रीब्यूट शुड हैव यूनिक वैल्यू थ्रू आउट योर HTML कोड। तो ID को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ID की एक यूनिक वैल्यू होगी जो कि उस वर्ड का कलर चेंज करने में हेल्प करेगी। नो टू टैग्स शुड हैव सेम टैग। टू टैग्स सेम वर्ड के नहीं हो सकता। ID जो है हमारी वो सेम वर्ड की नहीं हो सकती है। तो ID अनलेस यू वांट टू मैनिपुलेट देम टुगेदर। फॉर एग्जांपल फंक्शन डू एंटर फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, माई टेक्स्ट डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया डू अंडरस्कोर एंटर नाम से। उसमें डिक्लेयर करा गया क्या कि माई टेक्स्ट डॉट कलर, कि जो भी टेक्स्ट मेरा एंटर होगा वो किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। तो ये एक फंक्शन बना दिया गया है। तो माई टेक्स्ट इज़ द ID ऑफ फॉन्ट टैग यूजिंग डॉट ऑपरेटर ऑफ JavaScript. We are access the color property of font tag and setting its value to red. For example, red is a string, hence it must be enclosed in double quotes. फॉन्ट कलर को फिर से रीसेट करने के लिए एक और फंक्शन बनाया गया, डू फंक्शन डू अंडरस्कोर आउट फंक्शन, कि आपके ऑब्जेक्ट से जैसे ही माउस पॉइंटर हटे वो वापस उसी कलर में पहुंच जाए। तो फंक्शन डू अंडरस्कोर आउट फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन, माई टेक्स्ट डॉट कलर इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स ग्रीन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो कंप्लीट कोड इज HTML head
स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट, फंक्शन डू अंडरस्कोर एंटर फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, माई टेक्स्ट डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, पहले टेक्स्ट का कलर रेड था जो कि फंक्शन में डिक्लेयर करा गया। फिर उसके बाद एक और फंक्शन बनाया गया जिसमें कि माउस हटेगा तो माउस जैसे ही ऑब्जेक्ट से हटेगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाए। तो फंक्शन डू अंडरस्कोर आउट फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन, माई टेक्स्ट डॉट कलर इक्वल्स टू ग्रीन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, क्लोज स्क्रिप्ट क्लोज बॉडी, फॉन्ट टैग ओपन, आईडी इक्वल्स टू माई टेक्स्ट, माई टेक्स्ट क्योंकि हमने फंक्शन बनाया हुआ था माई टेक्स्ट पर, माई टेक्स्ट पे ही हमने दोनों कलर्स को डिफाइन करा हुआ है। साइज़ इक्वल्स टू 7, फॉन्ट का कलर साइज़ 7 होगा, कलर इक्वल्स टू ग्रीन हो जाएगा, जब माउस उसको टच करेगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ऑन माउस एंटर इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स डू अंडरस्कोर एंटर फंक्शन, ऑन माउस आउट इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स डू अंडरस्कोर आउट फंक्शन वेलकम, क्लोज फॉन्ट क्लोज बॉडी क्लोज HTML। तो इस तरह से जब माउस उसमें टच करेगा तो वो ग्रे रेड कलर का होगा, जब माउस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके और माउस को हम रिलीज़ करेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। एक्टिविटी 2, चेंज टेक्स्ट कलर व्हेन माउस बटन इज़ प्रेस्ड एंड रिलीज्ड। तो यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज होना है जब माउस उस टेक्स्ट को टच करे और उसके ऊपर प्रेस करके माउस को जब हम रिलीज़ कर दें तो उसको चेंज हो जाना है। तो इन द प्रीवियस एग्जाम्पल we change the color of text in font tag by handling on mouse enter and on mouse out event. The same can be achieved by the handling on mouse down and mouse up. आपने माउस को ऑब्जेक्ट को टच करा और फिर माउस को रिलीज़ कर दिया तो माउस अप एंड डाउन इवेंट को यूज़ किया जाएगा। फॉन्ट ID इक्वल्स टू माई टेक्स्ट, साइज इक्वल्स टू 7, कलर इक्वल्स टू ग्रीन, ऑन माउस डाउन इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमा डू अंडरस्कोर फंक्शन एंटर फंक्शन, on mouse up equals to within inverted commas do underscore out function, and then write down the string welcome and close font. Activity 3, manipulating image. Manipulating image means अब हम किसी भी इमेज को इंसर्ट करके उसका हाइट और विड्थ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से ID टैग लेंगे, लेकिन अब ID टैग के हम जो फंक्शन नेम है उसको चेंज कर देंगे। तो जैसे img ID इक्वल्स टू, तो इस तरह से हम img ID टैग करके माउस डाउन और माउस अप को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। मेंशन ऑन माउस डाउन एट्रीब्यूट इन img टैग एंड असाइन इट द फंक्शन shrink फंक्शन, द फंक्शन shrink टू डिक्रीज द हाइट एंड विड्थ ऑफ img। फॉर एग्जाम्पल HTML हेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट, फंक्शन shrink फंक्शन, क्योंकि हाइट को विड्थ और हाइट को चेंज करना है तो shrink फंक्शन यूज़ किया गया जो कि यूज़र ने डिक्लेयर बनाया है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। कर्ली ब्रेसेस ओपन, लोगो डॉट हाइट इक्वल्स टू लोगो डॉट हाइट -5, लोगो डॉट विड्थ इक्वल्स टू लोगो डॉट विड्थ इक्वल्स टू 5, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, क्लोज स्क्रिप्ट क्लोज हेड बॉडी टैग स्टार्ट। अभी हम लोगों ने क्या करा, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है हेड पोर्शन में। अब बॉडी टैग में हम उसका इफेक्ट क्या होगा इसको लिखेंगे। तो img id इक्वल्स टू लोगो, ID किस पे, लोगो पे है, src सोर्स का है, जो पिक्चर में जहाँ से लिए वो सोर्स का एड्रेस लिखेंगे, विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स लोगो डॉट png। यहाँ पे png क्या है, या एक फोटो जो लोगो लिया गया है उसका एक्सटेंशन है, लेकिन हम जहाँ से इमेज को लेंगे उसका हम यहाँ पर एड्रेस देंगे। हाइट इक्वल्स टू 100, विथ इक्वल्स टू 200, ऑन माउस डाउन इक्वल्स टू shrink फंक्शन, जब माउस उसके ऊपर हम ले जाएंगे तो वो इमेज छोटी हो जाएगी। क्लोज बॉडी क्लोज HTML, इस तरह से किसी भी इमेज के हाइट और विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से shrink फंक्शन को यूज़ करके जितनी बार भी माउस को ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे उतनी बार वो इमेज डिक्रीज बाय 5 वैल्यू लेते हुए उसको इमेज को वो shrink करता जाएगा।